हरिः ओं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 67। विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्त्वन्न मन्यते ब्रह्मैवायमिति प्राहुः मुनयः पारदर्शिनः दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन् ब्रह्मण ब्रह्मवित् स्वयं। विक्षेपः यस्य नास्ति। विक्षेप नहीं है। क्यों नहीं है? अन्य है ही नहीं। आप समझो, ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं। मत्त परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। अर्जुन, मैं ईश्वर जो हूं, जो तेरा आत्मा है, उससे अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझो, विक्षेप इसलिए नहीं है क्योंकि विक्षेप का कारण ही नहीं है। पंडिताः न अनुशोचन्ति।
जिसने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है उनके लिए शोक का कोई स्थान ही नहीं है। अब समझो ठीक से, विक्षेप की निवृत्ति नहीं करनी है। ज्ञानी विक्षिप्त नहीं होता है ऐसा नहीं है। उनका जो मन है, उनकी बुद्धि है, उनकी इंद्रिय है, वो विक्षिप्त होती है। अब समझो, लेकिन शोक का, विक्षेप का भगवान कहते कोई कारण ही नहीं है। वेदांत अलग प्रकार से काम करता है। विक्षेप नहीं है ऐसा नहीं है, विक्षेप का कोई कारण है ही नहीं, शोक का कोई कारण ही नहीं। शोचानंद शोचस्तु, अंग्रेजी में उनको ओपनिंग स्टेटमेंट कहते हैं, प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं उसको। अब देखो, वेदांत ये नहीं कहता कि हम शोक की निवृत्ति करेंगे। वेदांत ये कहता है कि शोक है ही नहीं, संभव ही नहीं है। अशोचानंद शोचस्तु, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए अर्जुन तू शोक कर रहा है। आप समझो। और अगर भी फिर भी अगर शोक है तो किसके कारण है? पंडिता न अनुशोचंती, जिसने अपने को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है वो शोक नहीं करता है। मानी शोक करने वाला कौन है? जिसने अपने को ब्रह्म स्वरूप जाना नहीं है। माने कि अज्ञान आपके शोक का कारण है, जगत आपके शोक का कारण नहीं है। आपका शोक का कारण आपका अज्ञान है। अब समझो ठीक से। इसलिए शंकराचार्य जी पंडिता न अनुशोचन, लेकिन अर्जुन शोकग्रस्त था। अशोचानन्व शोचस्त्वम, अर्जुन जो शोक करने योग्य नहीं इसके लिए तू शोक कर रहा है, तुम शोच से। अब समझो, तो अर्जुन तू शोक कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? पंडिता न अनुशोचन्ते। अब समझो, इसलिए शंकराचार्य जी वहां कहते हैं अगर जिसने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है उनके लिए शोक का कोई कारण नहीं है। और अगर अर्जुन तू शोक कर रहा है, मूर्ख त्वमसि, मूर्ख मोहित हुआ है, तो मूर्ख मानी मोहित हुआ है। अब समझो ठीक से। और इसीलिए विक्षेप यस्य नास्ति, है ही नहीं। आप समझो, पूरे दूसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? एक प्रतिज्ञा वाक्य बना के रख दिया, शोक का कोई स्थान है ही नहीं, शोक से स्थान ही नहीं। आप समझो, महाभारत भी यही कहता है, शोक स्थानी सहस्राणी भयस्थानी शतानी च। अब देखो, ये जगत है उसमें तो है ही शोक स्थान है, हजार हजार शोक के स्थान है, सैकड़ों सैकड़ों, शत शत। ये भय के भी स्थान है, भय स्थान। अब देखो, मूढ़ा आविशंति दिने दिने, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वो उसमें प्रवेश करता है, भयग्रस्त होता है, शोकग्रस्त होता है। दिने दिने आविशंति मूढ़ा। अब देखो, न तो तत्वविद, जिसने अपने को आनंद स्वरूप ब्रह्म जान लिया है वो भय स्थान में भयग्रस्त नहीं होता, शोकग्रस्त नहीं होता है। दिने दिने मूढ़ा आविशंति। अब ठीक से समझो, जो अज्ञानी है वो ये शोकग्रस्त होता है, भयग्रस्त होता है। तो आपका जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि अज्ञान जो है, अविद्या है, उनकी निवृत्ति करना है। अगर शोक की निवृत्ति करनी है तो शोक की निवृत्ति के लिए अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है। संपूर्ण वेदांत यही चर्चा करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी क्या कहते हैं? भगवान हम शोचामि शोकस्य पारम तारयतु। नारद जी कहते हैं सौनक। अब देखो, सौनक नारद जी वो सनत कुमार के पास जाके कहते हैं, भगवान, हे भगवान, हे गुरु, मैं शोकग्रस्त हूं, हम शोचामि, आप मुझे शोक से पार उतार दो। शोकस्य पारम तारयतु। तो सनत कुमार ने कहा, मेरे पास क्यों आए हो? आत्मवित् तरति शोकम, जिसने अपने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है वो शोक से पार उतरते हैं। अब देखो,
शोक की निवृत्ति आत्मज्ञान से है। अब देखो, और एक सीधा नियम है, जिसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है। ठीक से समझना। देखो अभी ये प्रकरण का उपसंहार हो रहा है। विक्षेप यस्य नास्ति, जिसके लिए विक्षेप का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। जो द्वैत कर रहा है, जो विभाग कर रहा है, उनके लिए भय है। जहां दो है ही नहीं, दो ही नहीं है, तो फिर शोक कहां से होगा आपको, विक्षेप कहां से होगा। भगवान ये नहीं कहते कि विक्षेप हम दूर करेंगे, भगवान कहते कि विक्षेप का, शोक का कोई कारण ही नहीं है। अज्ञान अगर आपकी समस्या है, तो ज्ञान उनका समाधान है। और इसीलिए वेदांत अलग प्रकार से काम करता है। अब हमारे संप्रदाय में आ जाइए, आपका विज्ञान क्या है, अब समझो। आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। स्वामी जी अंग्रेजी बहुत सुंदर कहते हैं, लोग इस प्रकार से दे थ्रो द सेंटेंसेस, ऐसे ऐसे वाक्य वो बताते हैं कि लोग समझते नहीं है, मान लेते हैं, आ जाओ मोक्ष मिल जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और इसीलिए विद्या में विक्षेप यस्य नास्ति, विक्षेप है ही नहीं, कारण ही नहीं है, आप समझो। क्योंकि विक्षेप का कोई कारण संभव ही नहीं है। आपका अज्ञान, देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत जो है वो विचार की बात है, समझने की बात है, मान्यता नहीं है। शोकग्रस्त है, लेकिन शोक का कोई कारण है ही नहीं। भगवान तीन प्रकार से कहते हैं। आत्मा की दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित, निर्विकारी आत्मा है। तो आत्मा की दृष्टि से कोई शोक की संभावना है ही नहीं। न तुम शोचितुम अर्हसि। अब देखो, अगर आप समझ रहे हो कि मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु हुआ, भगवान कहते तभी भी आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, तो इसमें डरने की क्या बात है। और मृत्यु हुई तो जन्म वापस हो जाएगा। तस्मात् अपरिहार्यार्थे, ये जन्म मरण का चक्र जो है उसको आप निवार नहीं सकते हो। तो फिर अगर आप सब देखो, ये यदि है, आप समझना, यदि माने कि अगर आप सच में मानते हो कि आपका जन्म हुआ तो आपकी मृत्यु भी होने वाली है। अगर आपने जन्म मान लिया है तो मृत्यु को भी स्वीकारना पड़ेगा, और मृत्यु हुई तो वापस जन्म भी हो जाएगा। तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता है। तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब समझो, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। परिदेवना माने शोक। तो आत्मा तो जन्म मृत्यु रहित है, निर्विकारी है। आत्मा का कोई नाश कर ही नहीं सकता। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि। देखो इसलिए मैं कहती हूं, लोग कहां कहां क्या करते रहते हैं। कई बार इस न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, कोई बड़े व्यापारी है, कोई महानायक है, उनकी मृत्यु जब होती है तो लोग पेपर में वो देते हैं, और ऊपर लिखा होता है शोक सभा। फिर वो फोटो होता है, वो महोदय जो होता है वो महोदय का फोटो होता है, और ऊपर लिखा है शोक सभा। आप ठीक से देखो, और फिर फोटो होता है, और फोटो के नीचे क्या लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न क्लेदयन्ति आभः, न शोषयति मारुतः। अब नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो शोक सभा की क्या आवश्यकता है आपको। अब
आत्मा की दृष्टि से भी शोक संभव नहीं है। जन्म मृत्यु को अगर आप स्वीकारते हैं तो भी शोक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद जन्म, ये तो चक्र है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अब देखो आपके कर्तव्य कर्म की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो भी आपको शोक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जगत में आपका जन्म हुआ है, आपका प्रारब्ध कर्म लेके आप आए हैं और प्रारब्ध कर्म के अनुरूप कर्तव्य कर्म तो करना ही है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अब देखो, तो कर्तव्य कर्म की दृष्टि से भी कोई शोक की आवश्यकता नहीं है। अब समझो ठीक से। और इसीलिए विक्षेप यस्य नास्ति, विक्षेप की कोई संभावना ही नहीं, शोक का कारण है ही नहीं। स्वधर्म भी, कर्तव्य कर्म भी आपके शोक का कारण नहीं है, जन्म मृत्यु भी आपका शोक का कारण नहीं है, और आत्म तत्व भी शोक का कारण है ही नहीं। और इसीलिए विद्यारण्य में कहते हैं विक्षेप यस्य नास्ति, जिसके लिए विक्षेप का कोई कारण है ही नहीं। मन विक्षिप्त हो जाता है तो आपको कहना पड़ेगा मैं विक्षिप्त मन का साक्षी हूं, मन विक्षिप्त है, मैं विक्षिप्त नहीं हूं। मन शोकग्रस्त है, मैं शोकग्रस्त नहीं, मैं शोकग्रस्त मन का साक्षी हूं। हम देख के गए तटस्थ जिसको कहते हैं, तटे तिष्ठति तटस्थ, नदी के तट पर जो खड़ा हुआ है उसको तटस्थ कहते हैं। हम तटस्थ को क्या कहते हैं? मध्यस्थी को तटस्थ कहते हैं। हा? किसी का भी वो पक्ष नहीं लेता, वो तटस्थ रहता है। मानी कि जो हो रहा है उससे उनका कोई विक्षेप नहीं है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। वहां वो सहयोगी सहभागी नहीं होता है, वो चुपचाप पड़ा खड़ा देख रहा है। तो नदी पर खड़ा है उसको तटस्थ कहते हैं शब्द के रूप से। क्यों? क्योंकि नदी में पानी बह रहा है, अचानक है वहां पर बहुत पानी आ गया, वो देख रहा है। पानी कम हो गया, वो देख रहा है। नदी में पानी का प्रवाह बढ़ गया, पानी बढ़ गया, पानी कम हो गया, वो तट पर खड़ा देख रहा है। उसी प्रकार से साक्षी मानी कौन है? असंगो ही अयम न सज्जते, आप असंग ब्रह्म है, न सज्जते, किसी भी प्रकार से आप आसक्त नहीं होते, लेपायमान नहीं होते हैं। न लिप्यते न करोति न लिप्यते, मन में जो भी भाव आ रहा है आप उनके साक्षी चैतन्य असंग है। और इसीलिए कहते हैं विक्षेप यस्य नास्ति, ब्रह्मवित्वं न मन्यते अस्य, यस्य विक्षेप नास्ति यस्य ब्रह्मवित्वं न मन्यते, जिसके लिए विक्षेप का कोई कारण नहीं है और जिसको हम ब्रह्मवित् नहीं मानते। अब समझो, वो ब्रह्मवित् नहीं है, ब्रह्म एव अयमिति, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। आपको अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझना पड़ेगा। आप ब्रह्म है, आप समझो, आप असंग चैतन्य है। मुझे आपको असंग बनाना नहीं है, मुझे आपको ब्रह्म बनाना नहीं है। आप ब्रह्म स्वरूप है। अज्ञान अवस्था में भी, इसलिए मैंने कहा ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वो अलग प्रकार की समस्या है। ज्ञान से अगर निवृत्ति होती है तो इनका अर्थ ये हो गया कि वो है ही नहीं। मुझे आपको ब्रह्म ज्ञान माने कि आपको आप ब्रह्म है वो समझाना है, तो माने कि आप ब्रह्म है मुझे ब्रह्म बनाना नहीं है। ज्ञान प्रकाश समान है। अगर कमरे में कुछ भी नहीं है, हमें अंधकार में हमें कुछ दिखता नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं? कुछ नहीं दिखता है। जब प्रकाश होता है तो क्या होता है? क्या प्रकाश ने ये सब उत्पन्न किया? नहीं, कमरे में जो था वही हम देख रहे हैं। तो ज्ञान भी प्रकाश स्वरूप है, आप जो है उसी को वो प्रकाशित करता है, प्रकट करता है, आपको ब्रह्म बनाता नहीं है। और इसलिए कहते हैं वो ब्रह्मविद नहीं है, वो ब्रह्म है। ये
ब्रह्म ज्ञानी शब्द है ना, वो हमारी समझ के लिए है, लेकिन उनकी समझ से तो क्या है, ब्रह्म एव अयमिति प्राहुः मुनयः पारदर्शिनः, वो ब्रह्म स्वयं है। आप भी स्वयं ब्रह्म है। ज्ञान से जो प्राप्त होता है वो स्वयं होता ही है, उनको बनाना पड़ता नहीं है, उनको प्रकट नहीं करना है, उसको प्राप्त करना नहीं है। देखो, इसीलिए कर्म यहां काम नहीं करता है। ब्रह्म ज्ञान में कर्म की कोई प्रवृत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म वो है जहां पर हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पर हम पहुंच सकते हैं, कुछ हम उत्पन्न कर सकते हैं, किसी को हम मार्जर माने कि विकार। तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप है, उनमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, आपको जानना है। और इसलिए कहते हैं कि वो ब्रह्म स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म बनना नहीं है आपको। देखो, इसीलिए ये सब आपको उल्लू बना रहे हैं। ब्रह्म का साक्षात कराएंगे, कराओ। मुनयः पारदर्शिनः, विद्यामुनि कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, मुनयः मानी कि अनेक मुनि ऋषि मुनि हो गए, अनेक ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जो हो गए। देखो, हमारे व्यवहार के लिए हम ब्रह्म ज्ञानी बोलना पड़ता है हमें, लेकिन वो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी नहीं, वो स्वयं ब्रह्म है। पारदर्शिनः, जिसको सूक्ष्म दर्शन करने का स्वभाव है जिसका, उसको पारदर्शी कहते हैं। इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि विक्षेप का कोई कारण नहीं, वो स्वयं ब्रह्म है, और इसीलिए उनके लिए विक्षेप का कोई कारण है ही नहीं। तो अब क्या करना है? दर्शन दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः। दर्शन अदर्शन, ज्ञान अज्ञान, आप देखो, ब्रह्म में न तो ज्ञान है न अज्ञान है। आप समझो, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो ज्ञान को भी प्रकाशित करता है, जो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है। केवल रूप, दर्शन अदर्शने हित्वा, मुझे ब्रह्म दर्शन हो गया, मुझे ब्रह्म दर्शन नहीं हुआ है, कि उपनिषद में भी आता है। एक ने बोल दिया, हाँ मैं ब्रह्म को जानता हूं, उसके बगल में दूसरा बैठा था, वो दूसरा शिष्य बोला, विज्ञातम अविजानताम, जो कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो ब्रह्म को नहीं जानता। विज्ञातम अविजानताम, अविज्ञातम विजानताम, जो कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, वो जानता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कभी भी ज्ञान का विषय नहीं होता है। देखो, सब देख के गए हम। ब्रह्म कभी भी आपके ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। विज्ञातारम विज्ञातारम अतिकेन विजानीयात, पिछले प्रकरण में देख के, सबको प्रकाशित करने वाला, सबको अधिष्ठान प्रदान करने वाला, सबको जानने वाला जो आत्मा है, उनको आप कैसे जान सकते हो? माने ब्रह्म कभी भी विषय कोटि में नहीं आ सकता है। और इसीलिए वो शिष्य के, दूसरा शिष्य कह रहा है, अगर कोई कह रहा है मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो उसने ब्रह्म को विषय कोटि में रख दिया, और इसीलिए वो जानता नहीं है ब्रह्म क्या है। और जो जानता है कि ब्रह्म, जो कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता, माने कि ब्रह्म को विषय कोटि में जो नहीं रखता है, वो ब्रह्म को जानता है। मैं ब्रह्म को जानता हूं अगर आप कहते हो, दर्शन, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, अदर्शन, हित्वा, हित्वा माने त्याग करो। ये दर्शन अदर्शन से पर है ये ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म कभी भी विषय कोटि में आ ही सकता नहीं है। नैदन्ते अगृह्यते,
ये ब्रह्म है इसे गुरु कभी आपको नहीं कह सकते। आप ब्रह्म है गुरु कह सकते हैं आपको। ब्रह्म कभी भी विषय नहीं है, और इसलिए कहते हैं दर्शन अदर्शन हित्वा। दर्शन कहेंगे तो भी वो ब्रह्म का विषय है, अरे विषय कोटि में आ जाएगा। अदर्शन कहेंगे तो भी वही है। ज्ञात अज्ञात दोनों से परे है। ज्ञात कहेंगे अज्ञात कहेंगे, लेकिन है तो विषय कोटि ही। और इसीलिए ज्ञात और अज्ञात, दर्शन और दर्शन से परे जो ब्रह्म है, हित्वा स्वयं केवल रूपतः, स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। केवल माने एक अद्वितीय, एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आप है। यह तिष्ठति सतु ब्रह्म, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन माने हे ब्राह्मण, ब्राह्मण माने जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहा है, जो जिज्ञासु साधक है। ब्राह्मण माने ब्रह्मणि चरति इति ब्राह्मण, जो सत्व प्रधान जिसका चरित्र है। और इसलिए कहते हैं हे ब्रह्मन। अब देखो दोनों रेत से ब्राह्मण है माने कि वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न कर रहा है, उनको भी कहते हैं हे ब्रह्मन। या तो वो स्वयं ब्रह्म है और इसलिए कहते हैं हे ब्रह्मन। केवल रूपतः यह तिष्ठति स ब्रह्म न ब्रह्मवित् स्वयं, वो स्वयं ब्रह्मवित् नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ब्रह्म है। इसीलिए वेदांत को प्राप्तस्य प्राप्ति कहते हैं। आप ब्रह्म है, जानते नहीं है, और आपको जानना है। प्राप्ति दो प्रकार की होती है। अप्राप्तस्य प्राप्ति में कर्म आपको काम लगेगा, प्राप्तस्य प्राप्ति में ज्ञान आपको प्राप्त। कंठाभरणवत, कंठाभरण हार पहना हुआ है, आदत से पहन लिया, फिर अभी ढूंढ रहे हैं, क्यों याद नहीं रहा कि मैंने पहन लिया है, अभी ढूंढ रहे हैं कहाँ गया मेरा हार, मेरी माला कहाँ गई। देखो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है। चश्मा में भी ये होता है, ऐसे ऊपर लगा दिया, फिर भूल गए कि ऊपर लगा दिया है। अब समाचार पत्र पढ़ना है तो क्या करेंगे, वो ढूंढते रहेंगे। ये जो ढूंढते हैं ना, ये प्राप्त से प्राप्ति बहुत मजे की बात है। ये ढूंढने वाला जो होता है ना, वो जिस प्रकार से ढूंढता है ना, उससे पता चलता है वो गृहस्थ है कि ब्रह्मचारी है। अब वो अपने आप ही दोषारोपण करता रहता, वो ब्रह्मचारी है। और जो चिल्लाता है ना पत्नी पर, वो दूसरे पर चिल्लाता, वो गृहस्थ है। आप समझो, अरे मेरे चश्मे कहाँ गए, आप लोगों को कितनी बार मना कर दिया, मोरी कोई चीज पकड़ो मत। फिर बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, उसको आके बोलना पड़ता है यार चश्मा यहाँ पर है। और इसीलिए ये वेदांत प्राप्तस्य प्राप्ति है ही प्राप्त। इसलिए सब देखो, जितने भी हमारे भक्त कवि हो गए, लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को। अब देखो तीनों ऊत के ऊत, न ब्रह्मविद। आप समझो, आप स्वयं ब्रह्म है। इसीलिए ये ज्ञान अज्ञान से परे उठना पड़ेगा हमें। दर्शन अदर्शन हित्व स्वयं केवल रूप यह तिष्ठति स ब्रह्म एव। ज्ञान अज्ञान से ऊपर उठना पड़ेगा हमें। क्यों? ज्ञान से मात्र अज्ञान की निवृत्ति करना है। अज्ञान की निवृत्ति करते ज्ञान भी क्या होता है?
स्वयं नश्येत कटकरेणुवत। जो ज्ञान वृत्ति है उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी, फिर क्या रहेगा? ब्रह्म मात्र रहेगा। और इसीलिए विद्यायन मुनि स्पष्टता करते हैं कि ये ब्रह्म प्राप्त करने की बात नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है, आप स्वयं ब्रह्म हो। केवल रूपतः यह तिष्ठति न ब्रह्मविद स्वयं, वो स्वयं ब्रह्मविद नहीं है। दूसरे के लिए ब्रह्म व्यवहार के लिए हम कहते हैं, लेकिन उनके स्वयं की दृष्टि से वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, देखो, इसीलिए कोई अभिमान की भी आवश्यकता नहीं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं तो अज्ञान है, आप समझो। मैं ब्रह्म को जानता हूं ये तो अज्ञान है, आप समझो। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञानी होते वो कभी प्रकट नहीं करते मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं तो ज्ञानी हूं, नहीं। वो जानते हैं ज्ञान अज्ञान से परे है, वो ब्रह्म है। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि यहां पर भी आप गलती मत करो। स्वयं ब्रह्म न ब्रह्मविद, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप, आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। जो कहता है मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, जो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी प्रकट करता है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? दूसरा है ही नहीं, किसके पास आप प्रकट करेंगे मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं? क्योंकि और जो है सब भी ब्रह्म मात्र है। अज्ञानी है वो भी ब्रह्म मात्र है। अब समझो, पुस्तक भी ब्रह्म है, मोबाइल भी ब्रह्म है, खिड़की भी ब्रह्म है, अब देखो द्वार भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। अब किसको कहेंगे मैं ब्रह्म हूं? अब समझो ठीक से, ये स्वयं ब्रह्म है। और स्वयं ब्रह्म है माने कि मैं ब्रह्म और बाकी का सब अब्रह्म है? नहीं। सकलम अहमिदम सर्वम ब्रह्म एव, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। अब देखो, कर्ता भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, करण भी ब्रह्म है, यज्ञ कर्म भी ब्रह्म है, आप समझो। वो कर्म में जो कर्ता यज्ञ कर्म करने वाला है वो कर्ता भी ब्रह्म है। वो अग्नि में जो आहुति आप वो हविष भी ब्रह्म है, ब्रह्माग्नि। जो अग्नि जिसमें आहुति दे रहा है वो अग्नि भी ब्रह्म मात्र है। और जिस उद्देश्य से वो ब्रह्म आहुति दे रहा है, वो जिसको ये आहुति पहुंचने वाली है वो देवता भी ब्रह्म मात्र है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ये आहुति किसको पहुंचेगी? वो गंतव्य जो है वो इंद्र है। इंद्राय स्वाहा इंद्रश्चेदम न मम, तो वो इंद्र भी कौन है? ब्रह्म है। सर्वत्र ब्रह्म मात्र है। देखो, इसलिए मैं कहता हूं ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ये कामी है, ये लोभी, ये क्या है? अब समझो ठीक से, सब ब्रह्म मात्र है। सर्वत्र समदर्शन, मैं ब्रह्म हूं नहीं, सर्व वस्तु ब्रह्म मात्र है। यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र ही है। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन माने कि सर्व ब्रह्म मात्र है। यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र ब्रह्म सर्वत्र समदर्शन। ठीक से समझो, आप स्वयं ब्रह्म हो, आपको जानना है आप ब्रह्म है। आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, आपको आप स्वयं ब्रह्म हो, स्वयं ब्रह्म, आप समझो। स्वयं ब्रह्म न स्वयं ब्रह्मविद। ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना है, आपको ब्रह्म है वो समझना है। और इसलिए विद्यायन स्पष्टता करते हैं कि यहां ज्ञानी अज्ञानी की बात मत करो। दर्शन अदर्शन हित्वा, मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, ये नहीं है। यहां पर आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो और आपको जानना है मैं ब्रह्म हूं केवल रूपतः। इस प्रकार से अपने को समझना है हमें कि मैं ब्रह्म हूं। आपको भी समझना है आप ब्रह्म स्वरूप है।
अंत में उपसंहार करते हैं ये प्रकरण का। ये प्रकरण है द्वैत प्रकरण। ईश्वरेण सृष्टम द्वैतम जीवेन सृष्टम द्वैतम। तो द्वैत विवेक प्रकरण है। तो द्वैत विवेक क्या किया द्वैत विवेक प्रकरण में, उनका ये अंतिम श्लोक जो है 69 वर्ष है, उनका उपसंहार करते पढ़ते हैं। जीवन मुक्ति पराकाष्ठा, जीवन मुक्ति पराकाष्ठा, जीवद्वैत विवर्जनात्, जीवद्वैत विवर्जनात् लभ्यते सावतोत्रेदं, लभ्यते सावतोत्रेदं ईशद्वैताद् विवेचितम्, ईशद्वैताद् विवेचितम्। जीवन मुक्ते है पराकाष्ठा। पराकाष्ठा माने परम पद, अंतिम लक्ष्य। ये जीवन मुक्ते है, ये जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। पराकाष्ठा माने अंतिम, द फाइनल गोल। जीवद्वैत विवर्जनात्, जो अपने को ब्रह्म स्वरूप समझ रहा है उनके लिए जीव द्वैत विवर्जन, जीव द्वैत है ही नहीं। आप समझो, जीव द्वैत विवर्जन, उनके लिए जीव द्वैत है ही नहीं। क्यों? जो है सब ईश्वर सृष्टि है। देखो, इसलिए ब्रह्म है ऐसा समझने के लिए, आप ब्रह्म स्वरूप है समझने के लिए जीव द्वैत कम करना पड़ेगा, ईश्वर द्वैत बढ़ाना पड़ेगा। मोर ईश्वर इन योर लाइफ, क्यों स्वामी जी कहते हैं? क्योंकि जितने ईश्वर सृष्टि में आप रहेंगे ना, उतना विक्षेप भी कम रहेगा। जब भी आप विक्षिप्त होते हो, समझ लेना ये जीव सृष्टि आ गई। आपके अहंता ममता आपको विक्षिप्त करते हैं, आपका कर्तृत्व भोक्तृत्व आपको विक्षिप्त कर सकता है। वो जीव द्वैत है। और इसलिए कहते हैं जिसने अपने को ब्रह्म स्वरूप समझ लिया है, उनकी जो ये जीवन मुक्ति है वो पराकाष्ठा है उसकी। क्यों? जीव द्वैत विवर्जनात्, अहंता ममता है ही नहीं। भगवान दूसरे शब्दों से निर्ममः निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति, जहां अहंता ममता है ही नहीं, जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। महाराज श्री दूसरे प्रकार से कहते थे, या तो कहो सब मेरा है, या तो कह दो मेरा कुछ भी नहीं है। ये बीच में करते हैं ना। अब सब थोड़ा हमारा है, थोड़ा हमारा नहीं है। ये फिर थोड़ा जो हमारा नहीं वो थोड़ा नहीं होता, अनंत होता है। समझो, अगर अल्प को हमारा मान लिया, अल्प में ममता कर दिया, तो जो ममा नहीं है ना वो अनंत है। अब देखो, मेरी मुंबई, अब देखो मेरा सूरत, अब देखो, तो जो नहीं है वो बहुत है, अनंत है। आप समझो, अल्पे सुखम नास्ति। अल्प में अहंता ममता करके बैठेंगे तो वो जीव द्वैत है, आप दुखी हो रहे हो। लेकिन जिसने ये जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा जिसने प्राप्त कर ली है, उनके लिए जीव द्वैत है ही नहीं। इतना ही नहीं, लभ्यते, उसको क्या प्राप्त होता है? देखो ये संधि है, ये शब्द जो है ना, असौ, अतः, अत्र, इदम, ईशद्वैताद्। देखो इसलिए संस्कृत आवश्यक है। अगर संस्कृत आप नहीं जानते हो तो इसका अर्थ क्या करेंगे आप? लभ्यते असौ, अत्र इदम ईशद्वैताद् विवेचितम्। ईशद्वैत से जीव द्वैत का विवेचितम अलग करना पड़ेगा। एक बार जीव द्वैत ईशद द्वैत दोनों को अलग करके आप समझ जाएंगे कि ये सब जीव द्वैत है जिसका आपको त्याग करना है। निर्ममः निरहंकार, तो फिर रहेगा क्या? ईशद्वैत, असौ ईशद्वैत, अत्र इदम,
ये जीव द्वैत से अलग है। जीव द्वैत देखो, अगर आप समझेंगे तो जीव द्वैत नाम की वस्तु है ही नहीं। जो है वो ईश्वर द्वैत है, ईश द्वैत है। ईश द्वैत को अगर आप स्वीकारेंगे तभी आपका आधा काम बन जाएगा। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। ईश्वर द्वैत में रहो आप। देखो अर्जुन को भी वही हुआ है। 11वें अध्याय में उन्होंने उत्साह में आकर बोल दिया भगवान को, भगवान मुझे विश्व रूप का दर्शन करना है। और भगवान ने सोचा बहुत मांग रहा है, ये मांग ले, वो दे देते हैं। विश्व रूप का दर्शन करवाया, आश्चर्य हो गया, अद्भुत हो गए, आनंद आ गया। आश्चर्य में आनंद रहता है। आश्चर्य माने कि जिसको हमने पहले अपूर्व दृष्ट माने पहले जिसको हमें देखा है, जिसका हमें दर्शन ही नहीं किया है, वो हमें आश्चर्य करते। तो अर्जुन ने जब विश्व रूप दर्शन किया, आश्चर्यचकित हो गया वो। अब समझो, लेकिन ईश्वर का आप दर्शन कर रहे हैं तो ईश्वर कौन है? सृष्टि स्थिति संहार करता। ईश्वर माने क्या है? सृष्टि करता भी ईश्वर है, स्थिति करता भी ईश्वर है, संहार करता भी ईश्वर ही है। अब जब सृष्टि देखी तो आनंद हुआ, स्थिति देखी तो आनंद हुआ, लेकिन जब संहार करता देख लिया, क्यों? वो भगवान का जो मुखाग्नि है, वो मुखाग्नि में सब प्रवेश कर रहे थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अनेक प्रकार के योद्धा प्रवेश कर रहे थे। चूर्णम उत्तमांग है, और उनके जो उत्तमांग माने कि शीर्ष है, भगवान के दांतों के भी चूर्ण हो रहे थे। ये देख लिया तो जो आश्चर्य था वो क्या हो गया? भय में परिवर्तित हो गया। अब देखो, वो भयभीत हो गए, और इतना भयभीत हो गया तो भगवान को बोलने लगा, भगवान ये क्या हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान ने उपदेश किया, अर्जुन ये भी मेरा ही विश्व रूप है। कालोस्मि प्रवृद्ध, मैं काल हूं, सर्वों को नाश करने वाला काल मैं हूं, मैं प्रवृद्ध हूं, प्रवृत्त हो गया हूं। ये महाभारत का युद्ध जो है, मेरा काल स्वरूप अभी प्रवृत्त हो गया है। वो देख रहे हो आप। जब अर्जुन को भी ये समझ में आ गया, वो शांत हो गया। पहले आश्चर्य हुआ, फिर भयभीत हुआ, फिर वो शांत हो गया। स्थाने ऋषिकेश, ये ईश्वर सृष्टि है। स्थाने ऋषिकेश, स्थाने माने ठीक है, योग्य है। इसलिए अगर आपके जीवन में लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये 11वें अध्याय में अर्जुन जो भगवान को ये 11 श्लोक कहते हैं, अर्जुन भगवान को स्थाने ऋषिकेश, भगवान आप जो कर रहे हो ठीक ही है। मेरा विरोध था, मैं संघर्ष कर रहा था, मैं अस्वीकार कर रहा था। देखो ये आपको दुखी करता है। आपका अस्वीकार, आपका संघर्ष, आपका विरोध आपको दुखी करता है। बाकी तो ये शरीर है तो विकारी ही है, ये शरीर तो विकारी है। षड विकार शरीर में होना ही है, इनके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सत्संगी चिन्मयानंदी के पास आता था आश्रम में सुनने के लिए, 2 दिन वो नहीं दिखाई दिया। तीसरे दिन जब आया तो चिन्मयानंद जी ने पूछ लिया, 2 दिन कहां गया था, सत्संग में क्यों नहीं आया? तो बोला, स्वामी जी क्या बात करूं, बहुत 2 दिन बहुत दुखी हो गया। बोला क्यों? अरे स्वामी जी इतना हेडेक हो रहा था, इतना सिर दर्द हो रहा था, सहन नहीं हो रहा था, पागल हो गया सिर दर्द में मैं। और स्वामी जी क्या करूं समझ में नहीं आता है, बार बार ये सिर दर्द होता है।
अब चिन्मयानंद की सोच बिल्कुल अलग है। तो चिन्मयानंद उसको बोल दिया, यू हैव अ हेडेक बिकॉज यू हैव अ हेड। अब वो सुनता ही रह गया। आपका मस्तक है तो मस्तक में दर्द भी होगा, आप समझो। उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये विकारी है ये शरीर। शरीर की दृष्टि से भी हमें कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये शरीर विकारी है। जायते वर्धते विपरिणमते विपक्षीयते। अब देखो, अस्ति, ये विकारी। लेकिन हम उसमें इतने हमारे मन को लगा देते हैं, फिर उसी का चिंतन करते रहते हैं। मुझे डायबिटीज है, मुझे बीपी है, मुझे हार्ट अटैक आ गया। अरे तो उस हार्ट को अटैक आया, आपको थोड़ा अटैक आया। आप समझो ठीक से, ये जीव द्वैत है। मैं शरीर हूं या मेरा शरीर। हार्ट अटैक आना वो ईश्वर सृष्टि है, आप समझो। मृत्यु ईश्वर सृष्टि है। और इसलिए अर्जुन को भी समझ में आ गया कि जो हो रहा है वो ईश्वर सृष्टि है। स्थाने ऋषिकेश, पढ़ो ये श्लोक हर रोज, 2 बार 3 बार 4 बार। कहते हैं कि अगर आपके मन में बहुत विरोध है, संघर्ष है, अस्वीकार है, तो अर्जुन के ये श्लोक जो है अर्थ सह आप पढ़ो। अर्जुन क्या कहे, भगवान ठीक है, आप बराबर कर रहे हैं, अभी कोई विरोध मुझे नहीं है, कोई अस्वीकार नहीं है, आप ठीक से ईश्वर द्वैत में कोई अस्वीकार विरोध की कोई संभावना नहीं है, कोई संघर्ष की संभावना नहीं है। और इसलिए कहते हैं असौ इदम अत्र इदम ईश द्वैताद विवेचितम। ये जीव द्वैत, इदम माने जीव द्वैत, ये जीव द्वैत है, उनको ईश्वर द्वैत से विवेचित अलग करना पड़ेगा। और जीव द्वैत है ही नहीं, जो है वो ईश्वर द्वैत मात्र है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से हमने ये द्वैत विवेक प्रकरण के द्वारा आपको समझाया कि आपका दुख का जो कारण है, आपका शोक का जो कारण है, वो जीव द्वैत है। ईश द्वैत में कोई शोक नहीं है। स्वामी जी इसलिए कहते थे कि जब तक आप अन्य को मंजूरी नहीं देते हैं, तब तक अन्य आपको दुखी नहीं कर सकता है, विक्षिप्त नहीं कर सकता है। Until and unless you give the permission to others to make you unhappy, they cannot make you unhappy. देखो, इसीलिए कोई अपमानित करता है ना, आपको होगा ये जीवन में। लेकिन अगर आप विक्षिप्त नहीं होंगे ना, तो वो विक्षिप्त हो जाएगा कि वो सोचेगा इतना अपमान कर रहा हूं, ये हंस रहा। तो आप विक्षिप्त नहीं होंगे तो वो विक्षिप्त हो जाएगा। अब सब बिकॉज वी रिएक्ट, हम प्रतिक्रिया करते हैं, प्रत्याघात कर रहे हैं। हम नहीं करना है, जो हो रहा है उसको देखते रहो आप। गुजराती में भी, हिंदी में मुझे लग गया, मुझे लग गया माने क्या है? गुजराती में कहते हैं मन लगी आव्यू। अब सामने वाला जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो कौन सी दृष्टि से कर रहा है, वो या कह रहा है? या तो आपके शरीर की दृष्टि से, आपकी आंख की दृष्टि से है, आपके बाल की दृष्टि से है, आपकी उम्र की दृष्टि से है, आपकी त्वचा की दृष्टि से है, आपके ज्ञान की दृष्टि से, आपके अज्ञान की दृष्टि, ये सब तो उपाधि है। लेकिन उसको हम मैं मान रहे हैं, और इसलिए वो जो कहते हैं उसके लिए हम इतने विक्षिप्त हो जाते हैं, पूरे जीवन उसी में जाता है हमारा। कितने विक्षिप्त हो जाते हैं कि पूरा जीवन उसी में चला जाता है। अब समझो, अन्य जो कह रहा है वो उपाधि की दृष्टि से। महाराज कहते हैं कि अन्य वाक्य कहां तक पहुंचता है, आप देखो, या तो वो आपके शरीर तक पहुंचेगा, या आपकी इंद्रियों की ओर जाएगा, आपकी त्वचा की, फिर उससे आगे तो आपके तक तो वो नहीं पहुंचता है।
दूसरे का जो वाक्य है, अपमानित करने वाला वाक्य, विक्षिप्त करने वाला वाक्य जो है, वो वाक्य आपके तक तो पहुंचता ही नहीं है। आपके शरीर को, आपकी इंद्रिय को, आपके मन को, आपके प्राण को, प्राण मानी पाचन क्रिया, हृदय, ये सब, आपकी बुद्धि का, आपका ज्ञान का, आपका अज्ञान है, उससे तो आगे नहीं जा सकता ना वो। तो आप देखो उनका वाक्य कहां तक पहुंचता है। या वो आपका शरीर का अपमान कर रहा है, ठीक है, करने दो, वो आपका अपमान नहीं है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौने, अब देखो, जो तुल्य निंदा स्तुतिर, तुल्य है क्यों? निंदा कर रहे वो भी उपाधि की निंदा है, स्तुति कर रहे वो भी उपाधि की स्तुति कर रहे। देखो, इसलिए मैं, ये जीवन कथा जो हम पढ़ते हैं ना, आत्मकथा, जीवन कथा, बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, ये उसमें जो चर्चा है वो किसकी चर्चा है? आत्म तत्व की चर्चा, ब्रह्म तत्व की चर्चा नहीं है, वो उपाधि की चर्चा है। और वो उपाधि की चर्चा करते करते हम उसी में ही उलझ जाते हैं। वो तत्व की चर्चा तो बाजू पर रह जाती है। मुझे याद है कि एक भाई, नए नए साधक थे वो, अब किसी के बारे में पढ़ लिया उसने, तो वो भोजन का एक विशेष प्रकार का प्रयोग वो महात्मा ने किया था। अब उसके मन में आया मैं भी ये प्रयोग करूं, अब लग गई वो प्रयोग करने में। देखा नहीं हमारा शरीर क्या है, हमारी शरीर की अवस्था क्या है, अब वो करने लगे। 1 महीने में वो इतने बीमार पड़ गए, अब समझो 1 साल लग गया उनको उसी से निकलते हुए। अब वो महात्मा की उपाधि है, वो उनकी उपाधि के दृष्टि से वो सब है। वो महात्मा हिमालय में रहते हैं, अभी जन्म ही हिमालय में हुआ है तो वो रहेंगे वहां पर। वो हिमालय में रहते हैं माने वो सिद्ध महात्मा नहीं है, आप ठीक से समझो, वो उसकी उपाधि की विशेषता है। अब वो महात्मा को बोलो राजस्थान की बॉर्डर पर जब 52 टेम्परेचर उसके वहां के रहे तो वो सिद्ध पुरुष कहलाएगा। आप हिमालय में रहते हो या राजस्थान में रहते हो, ये सिद्धि की अवस्था नहीं है, ये उपाधि है, आप समझो। लोग आजकल ये फेसबुक पर, व्हाट्सएप, इतने सारे वो महात्मा देखो, जब उनका जन्म ही वहां हुआ है तो उनके लिए बहुत सहज है ये, उसमें कोई सिद्धि नहीं है। हम उपाधि का चिंतन करते हैं, उपाधि की प्रशंसा करते हैं, और इसलिए भगवान के तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, वो जो निंदा कर रहा है वो भी उपाधि की निंदा कर रहा है, वो स्तुति कर रहा है वो भी तो उपाधि की स्तुति कर रहा है। उसमें ज्ञानी को प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। तुल्य निंदा स्तुति ही, वो जीव द्वैत है, आप समझो। मैं शरीर हूं, ये जीव द्वैत, मेरा शरीर, ये जीव द्वैत है। और इसलिए कहते हैं ईशद्वैतात विवेचितम, ये जीव द्वैत को ईश्वर द्वैत से अलग करना पड़ेगा आपको, तभी आपको आनंद प्राप्त होगा। जीव द्वैत में बैठ के कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है। अत्र मानी अब, ईशद्वैतात विवेचितम, ईश द्वैत से आप जीव द्वैत को अलग करो। लभ्यते जीवन मुक्ते है पराकाष्ठा, उनको ये जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है। देखो, इसलिए ये सब जो महात्मा लोग हैं ना, वो ईश्वर द्वैत में रहे, ईश्वर चिंतन करते रहते हैं, वो उसी में आनंद है उनका, ईश्वर चिंतन में ही उनका आनंद है। ईश्वर चिंतन ही आपके लिए आनंद का कारण बन सकता है।
या तो ईश्वर द्वैत में रहो या ब्रह्म स्वरूप में रहो, ये दो ही आपके आनंद के कारण है, तीसरा आपका कोई है ही नहीं। या तो ईश्वर द्वैत में बैठे रहो, स्थान है, ऋषि के सब ठीक है। भगवान ने आपको प्रारब्ध कर्म दिया है, वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपके सामने जो परिस्थिति आती है, जो संजोग आपके सामने आते हैं, उनका आपको जो करना है आप करो। आपको जो करना है वो आप करते रहो, कर्म का त्याग नहीं करना है। आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहो। नहीं मैं क्या करूं गुरुजी, क्या करूं, क्या बहुत कुछ कर सकते हो। देखो इसलिए कोई ऐसा पूछता है ना मुझे, स्वामी जी मैं क्या करूं, मुझे आश्चर्य होता है। मेरे लिए 24 घंटे भी कम पड़ते और इसके लिए तो क्या करना ये प्रश्न है। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके जीवन का एक दो अंग थोड़े ये हो जाते हैं, बात है, वृद्धावस्था है, जरावस्था है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। अब समझो ठीक से। और इसलिए कहते हैं ये ईश्वर द्वैत है। भगवान ने आपको ये सुंदर शरीर दिया है, ये सुंदर परिवार है, ये सुंदर समाज है, देश है, संस्कृति है। करो संस्कृति के लिए कुछ काम, लोक कल्याण का काम करो। लोक संग्रह में वापी कर तुम अर्हसी, लोक कल्याण करो, ईश्वर चिंतन करो, जप करो, तप करो, शास्त्र अध्ययन करो, भक्ति करो, कीर्तन करो, बहुत कुछ है करने का। मुझे तो हमेशा आश्चर्य रहता है जब लोग कहते हैं ना मैं क्या करूं। अब समझो ईश्वर द्वैत में रहने के लिए हमें भी प्रयत्न आयास करना पड़ेगा। आप समझो। और इसीलिए मैं कहती हूं कर्मयोग जो है ना, स्वामी जी भी कहते जीवन भर का है कर्मयोग। क्यों? क्योंकि ईश्वर द्वैत है। वे आप कर्म करो, ये आपको स्वतंत्रता दी है भगवान ने, लेकिन वो कर्म जब आप करते हैं, जो लेंस है उसके ऊपर मच्छर आके बैठ गया। तो आप करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। आप समझो बहुत कुछ कर सकते हैं। ईश्वर द्वैत है, लोक कल्याण करो, आप जप करो, तप करो। बहुत भगवान ने इतनी सुंदर ये व्यवस्था करके रखी है। एवं प्रवर्तितं चक्रम। अर्जुन देखो ये मेरी सृष्टि बहुत सुंदर है, ईश्वर की सृष्टि बहुत सुंदर है। आप समझो ईश्वर सृष्टि में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, तो ये जगत भी आनंद स्वरूप ही है। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनंद से इनकी उत्पत्ति हुई, वो दुख का कारण कैसे हो सकता है? ईश्वर जगत अनंत आनंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप ईश्वर है, और ईश्वर उपादान कारण है। तो उपादान कारण मिट्टी से अगर घड़ा बना है तो वो घड़ा जो वहां पर है वहां मिट्टी है। अगर ईश्वर आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप परमात्मा है, तो यह सृष्टि भी आनंद स्वरूप ही होगी। लेकिन वो हमारे दुख का कारण बनती है क्योंकि जीव द्वैत है। और इसलिए कहते हैं ईश द्वैता जीव द्वैतम विवेचितम। जितना आप ईश्वर सृष्टि में रहेंगे ना, मैं ऐसा नहीं कहती कि प्रतिकूलता नहीं है, प्रारब्ध कर्म से प्रतिकूलता भी रहती है। लेकिन अगर ये कर्म हम जो कर रहे हैं, तो कर्मयोग जो है वो लाइफ टाइम हमें करना है। क्यों? कर्म में ईश्वर अर्पण बुद्धि करेंगे, कर्म फल में ईश्वर प्रसाद बुद्धि करेंगे। तो जितनी हमारी ईश्वर अर्पण बुद्धि रहेगी, जितने हमारी प्रसाद बुद्धि रहेगी, हमारा मन शांत रहेगा।
प्रसादे सर्व दुःखानां हानि ही अस्य उपजा। अब देखो कर्मयोग के स्तर पर ही दुख की हानि है, ब्रह्म ज्ञान तो अलग की बात है। अब देखो भगवान क्या कहते हैं, राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष के प्रभाव से अगर आप हट गए, राग द्वेष का प्रभाव नहीं है, प्रभुत्व राग द्वेष का नहीं रहा है, आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आपको दुखी करने वाले आपके राग द्वेष है, आपकी अहंता ममता है। एक बार उससे आप ऊपर उठ गए, प्रसादम अधिगच्छति, आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रसादे ही सर्व दुखानाम हानि ही अस्यो। देखो ये भगवान का वाक्य, मैं नहीं कह रही हूं। भगवान कहते हैं कि एक बार आपके जीवन में ईश्वर अर्पण बुद्धि है, प्रसाद बुद्धि है, तो दुख की हानि हो जाएगी। माने जितना जीव द्वैत कम रहेगा, दुख भी उतना कम रहेगा। एक बार ईश्वर अर्पण बुद्धि, प्रसाद बुद्धि आपके जीवन में आ गई, प्रसाद सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते। और एक बार आपका मन प्रसन्न हो गया, प्रसन्न चेतसः बुद्धि पर्यवतिष्ठति। ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई देरी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान में कोई कठिनाई नहीं है। आप समझो, जितनी भी कठिनाइयां हैं हमारे जीवन में, वो ये जीव द्वैत है, ये राग द्वेष है। जितनी भी कठिनाई हम देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हमारे राग द्वेष हम छोड़ नहीं सकते हैं। और इसीलिए मन आपका अगर प्रसन्न है तो भगवान कहते हैं आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति, तत्काल आपकी बुद्धि वो ब्रह्म में स्थित हो जाएगी। देखो ईश्वर जो वाक्य होते हैं ना, उसमें हमें श्रद्धा करनी पड़ती है। श्रद्धावान लभते, ईश्वर कह रहे हैं कि राग द्वेष से अगर हम वियुक्त हो गए तो हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। और जिसका मन प्रसन्न, प्रसन्न चेतसा, प्रसन्न जिसका चित्त है, उनके लिए ब्रह्म में स्थित होना वो कोई रोक नहीं सकता। आशु ब्रह्म तिष्ठति, उनकी बुद्धि ये ब्रह्म में तत्काल स्थित हो जाएगी। माने कि जब जीव द्वैत नहीं रहेगा, ईश्वर द्वैत मात्र रहता है, तो शोक नहीं रहता है। और ईश्वर द्वैत में जब आ जाएंगे आप, तब आपको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर आपको दुखी करने वाला कोई नहीं रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि जीव द्वैत विवर्जनात् जीवन मुक्ते है पराकाष्ठा। ये जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा यही है कि आप ईश्वर द्वैत में रहते हो, जीव द्वैत का आपने त्याग कर दिया। और इस प्रकार से ये द्वैत विवेक प्रकरण में हमने विवेक करके बता दिया, तर्क से समझाया कि जीव द्वैत का त्याग करना है, ईश्वर द्वैत में रहना है। और एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ये ज्ञान हो गया, फिर उनका पूरा जीवन जो है वो ईश्वर द्वैत मात्र रहता है। ये हो गया द्वैत विवेक प्रकरण। कल हम उनका पूरा सार देख लेंगे। पूरे अध्याय का जो द्वैत विवेक प्रकरण है, उनका सार हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।